सम्राट चौधरी शपथ ले रहे थे या शपथ लेने वाले थे, उस वक्त भी ये चर्चा थी कि निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे। मनाया जा रहा है बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम, तो अब बीजेपी का सीएम होगा और जदयू से 2 डिप्टी सीएम। टीम निशांत का क्या हुआ? क्योंकि जो प्लानिंग थी, जो जदयू की प्लानिंग थी, जो अंदर खाने प्लानिंग थी, उसमें चर्चा ये थी कि भाई टीम निशांत बनाया जाए। लेकिन अब चर्चा इस बात को लेकर के हो रही है कि आखिर टीम निशांत कहां चला गया। आनंद मोहन ने मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले कई सारे स्टेटमेंट दिया और याद करिए उस बयान को, क्योंकि वही बयान कहा जा रहा है कि टीम निशांत पर भारी पड़ गया। टीम निशांत को खत्म करने की पहले से ही ये जो है सो योजना चल रही थी। आनंद मोहन ने जैसे ही कहा कि भाई कार्यकारी अध्यक्ष क्या है, नीतीश कुमार को जो है जदयू को लीड जो है उसी तरीके से करना होगा और निशांत कुमार को आगे लाना। जब मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तो मीडिया में सीधे सीधे अरुण कुमार ने अपनी बात रख दी थी। मंत्रिमंडल को लेकर के जब चेतन आनंद को लेकर उन्होंने कहा कि देखिए चेतन आनंद ने तो पार्टी बचाई। उम्मीद लग रही थी कि टीम निशांत में से कुछ ऐसे चेहरे होंगे जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी और विशेषकर चेतन आनंद हो या फिर ऋतुराज कुमार हो या फिर कोमल सिंह। अब जदयू के अंदर एक नया खेल शुरू हो गया, वर्चस्व का खेल शुरू हो गया। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में सम्राट कैबिनेट का विस्तार हो गया, लेकिन बवाल अब इन्हीं चीजों को लेकर के। याद करिए जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा किया था कि भाई अब हम दिल्ली जाएंगे, राज्यसभा जाने की इच्छा नीतीश कुमार ने जताई थी और कहा कि अब हम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। और उसके बाद फिर क्या कुछ हुआ वो तमाम खबर आप जान भी रहे हैं और हमने स्वराज पोस्ट पर वो परत दर परत चीजें बताई भी। और अब तो मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया है। निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे मंत्री बन गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं, लेकिन अंदर खाने बवाल मचा हुआ है और चर्चा हो रही है कि आखिर टीम निशांत का क्या हुआ। हालांकि मंत्री बनने से पहले निशांत कुमार ने पश्चिम चंपारण का दौरा भी किया था और जब सम्राट चौधरी शपथ ले रहे थे या शपथ लेने वाले थे, उस वक्त भी यह चर्चा थी कि निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे। मनाया जा रहा है, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। निशांत नहीं माने और फिर विजेंद्र चौधरी और विजेंद्र यादव दोनों मुख्यमंत्री जब रहे थे नीतीश कुमार, या अभी भी नीतीश कुमार के बेहद करीबी में से हैं, पुराने विश्वस्त में से हैं और उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। हालांकि ये चर्चा थी कि जदयू का जो है 2 डिप्टी सीएम होगा, यानी पहले की ठीक उलट। यानी पहले जदयू से सीएम हुआ करते थे नीतीश कुमार और बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम, तो अब बीजेपी का सीएम होगा और जदयू से 2 डिप्टी सीएम होगा। ये चर्चा चल रही थी और कहा जा रहा था कि निशांत जो है डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मनाने और बताने की तमाम तरह की बातें हुई और अब निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं। लेकिन अब सवाल इन्हीं सब चीजों को लेकर के हो रही है कि भाई टीम निशांत का क्या हुआ, क्योंकि जो प्लानिंग थी, जो जदयू की प्लानिंग थी, जो अंदर खाने प्लानिंग थी, उसमें चर्चा ये थी कि भाई टीम निशांत बनाया जाए और टीम निशांत बना भी। और उसमें कद्दावर जो राजनीति के धुरंधर रहे हैं उनके पुत्र को शामिल किया गया, जो वर्तमान में विधायक हैं। चाहे आप चेतन आनंद की बात करें, विशाल प्रशांत की बात करें या फिर ऋतुराज कुमार की बात करें, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो राजनीतिक परिवार से आते हैं और कद्दावर नेता रहे हैं, कोई परिचय के मोहताज नहीं है। कोमल सिंह की बात करें और ऐसे कई नाम आपको बता देंगे जो टीम निशांत में शामिल रहे। चाहे फिर राहुल रंजन की बात करें इस्लामपुर, या फिर समृद्ध वर्मा की बात करें, तो ऐसे कई नाम थे जिसको लेकर के चर्चा चल रही थी। लेकिन अब चर्चा इस बात को लेकर के हो रही है कि आखिर टीम निशांत कहां चला गया। चेतन आनंद नवीन नगर के विधायक और बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे, ऋतुराज कुमार देखिए पूर्व सांसद अरुण कुमार के पुत्र हैं, घोसी से ऋतुराज कुमार ने जीत दर्ज की। या फिर कोमल सिंह की बात करिए, गायघाट से जीत करके आई हैं, विधायक बनी है कोमल सिंह। और जदयू नेता है दिनेश कुमार, उनकी बेटी है।
बीना देवी सांसद उनकी बेटी है। तो एक बड़ा जो है कद्दावर परिवार से आए हुए जो विधायक रहे उसकी एक टोली बनाई गई। इसके अलावा भी कई सारे नाम हैं जो नीतीश कुमार के पारिवारिक पृष्ठभूमि के रहने वाले लोग ऐसे बताए जा रहे हैं, चाहे अभिषेक आनंद हो, आदित्य कुमार हो, या फिर जो है सो इंद्रदेव सिंह की बात कही जा रही थी, या फिर कई कई ऐसे नाम हैं, नागेंद्र राउत, अतिरेक कुमार, ये कई तरह की बातें हो रही है। लेकिन सवाल है कि अब टीम निशांत का क्या हुआ और टीम निशांत को क्यों मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। आनंद मोहन ने मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले कई सारे स्टेटमेंट दिया और याद करिए उस बयान को, क्योंकि वही बयान कहा जा रहा है कि टीम निशांत पर भारी पड़ गया। आनंद मोहन के इस बयान के बाद कहा जा रहा है कि टीम निशांत की उल्टी गिनती शुरू हो गई और वहीं से धराशायी हो गया टीम निशांत। लेकिन सवाल है कि इसके पीछे क्या कोई रणनीति है, क्या यह साजिश के तहत हुआ, क्या टीम निशांत को खत्म करने की पहले से ही ये जो है सो योजना चल रही थी। आखिर कौन है जो निशांत को आगे देखना नहीं चाहता है, कौन है जो निशांत मजबूत हो ऐसा नहीं चाहता है। क्योंकि कहा गया कि देखिए, और याद भी करिए आनंद मोहन का वो बयान जिसमें आनंद मोहन ने कहा था कि भाई कार्यकारी अध्यक्ष क्या होता है, और उसी बयान को लेकर के, यानी आप इस पूरे मामले को समझिए, संजय झा पर सीधे सीधे एक तरीके से आनंद मोहन का ये बयान जब सामने आया और उसके बाद कहा गया कि देखिए उस बयान का ही ये असर है राजनीतिक गलियारे में। इसी की बात की चर्चा हो रही है कि आनंद मोहन ने जैसे ही कहा कि भाई कार्यकारी अध्यक्ष क्या है, नीतीश कुमार को जो है जदयू को लीड जो है उसी तरीके से करना होगा और निशांत कुमार को आगे लाना होगा, और इधर उधर दाएं बाएं नहीं, इफवट नहीं, आपको सीधे जिस तरह से आपने राजनीति की है उसी तरह से राजनीति करिए। और जदयू में तो लोग हैं ही, नेता हैं ही, कार्यकर्ता हैं ही, आप आगे बढ़ाइए जदयू को। तो अब इस बात का कहा जा रहा है कि असर ऐसा हुआ कि टीम निशांत को ही धराशायी कर गया, यानी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। अरुण कुमार एक तरीके से नाराजगी भी जता रहे हैं, अपनी बात भी रख रहे हैं, और इस मामले पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बात रख दी है। अरुण कुमार ने मीडिया में बयान दे दिया। देखिए, जब मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तो मीडिया में सीधे सीधे अरुण कुमार ने अपनी बात रख दी। ऋतुराज कुमार को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, इस बात की चर्चा एक तरीके से उन्होंने कर दी कि क्या कुछ हुआ है, यानी अब नाराजगी बड़े नेताओं का शुरू है। और सवाल है कि अब नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से कहीं न कहीं उनकी सक्रियता जो पहले थी वो तो नहीं है। निशांत को आगे किया गया एक रणनीति के तहत कि भाई जदयू को बचाना है, इतनी बड़ी पार्टी है, कैसे बचेगी, कैसे चलेगी। तो सवाल हुआ कि भाई निशांत कुमार ही वो चेहरा है जिसके नाम पर सर्वसम्मति होगा, सभी जो है उनका समर्थन करेंगे, और ऐसा हुआ भी। और फिर हुआ कि भाई निशांत क्योंकि राजनीति में उतने धुरंधर नहीं है, उतने परिपक्व नहीं है, क्योंकि निशांत कुमार नीतीश कुमार के पुत्र तो हैं लेकिन कहीं न कहीं वो राजनीति से दूर रहे हैं, इसीलिए टीम निशांत का गठन किया गया। देखिए, अब इन्हीं सब चीजों को लेकर के लोग सवाल पूछ रहे हैं और सवाल राजनीतिक गलियारे में चल रही है। एक तरीके से मनमुटाव की स्थिति है, नेता अपनी बात रख रहे हैं और जो घटना चक्र आ रहा है उसमें कहा गया कि भाई निशांत कमजोर रहे, इसीलिए निशांत टीम को जो है धराशायी किया गया है। अब निशांत अकेले रहेंगे, अलग थलग रहेंगे तो निशांत को लीड किया जा सकेगा, निशांत को अपने तरीके से हैंडल किया जाएगा। और यह आरोप कहीं न कहीं पर्दे के पीछे से लोग लगा रहे हैं। बयान तो सामने आए ही, आनंद मोहन के बयान आपने स्पष्ट देखा कि उन्होंने एक तरीके से खुलकर सारी बातें कह ही दी। मंत्रिमंडल को लेकर के जब चेतन आनंद को लेकर उन्होंने कहा कि देखिए चेतन आनंद ने तो पार्टी बचाई, सरकार बचा लिया, सरकार बचाई है चेतन आनंद ने, तो उनको सम्मान मिलना चाहिए था। आनंद मोहन का यह बयान लगातार तमाम मीडिया में सुर्खियां बन रही है, वो लगातार बयान भी दे रहे हैं कि भाई चेतन आनंद ने तो सरकार बचा ली,
तो फिर कैसे जो है सो आप इस बात को अलग कर सकते हैं, हटा सकते हैं या चीज़ों को अपनी तरफ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो उम्मीद लग रही थी कि टीम निशांत में से कुछ ऐसे चेहरे होंगे जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, और विशेषकर चेतन आनंद हो या फिर ऋतुराज कुमार हो या फिर कोमल सिंह हो, ऐसे कई नाम है, या फिर विशाल प्रशांत को लेकर के बातें हो रही थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और सबसे प्रमुख में था कि चेतन आनंद, क्योंकि सरकार बचाई है भाई, वो आरजेडी से आए तो एक इनाम जो है चेतन आनंद को मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन अब जो अंदर खाने चर्चा है, जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है, उसमें कहा गया कि देखिए टीम निशांत जिस दिन से बनी थी तो जदयू में ही अलग अलग गुट है अब, और हर गुट चाहता है कि हम लीड करें, और लीड ऐसे हो नहीं सकता है क्योंकि जहां निशांत होंगे जदयू वहीं होगी। तो अगर निशांत की टीम होगी तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोगों की तो दाल गलेगी नहीं, वो फिर क्या, वो तो बेरोजगार हो जाएंगे, राजनीतिक रूप से वो पूरी तरह से वो शिथिल पड़ जाएंगे, उनकी कोई सुनेगा नहीं। तो टीम को पहले आप तोड़िए, टीम को कहीं से कोई जगह नहीं मिलेगी, टीम धराशायी होगा, मनमुटाव होगा, नाराजगी होगी, लोग हटेंगे, भागेंगे, या कम से कम निशांत से दूरी तो बनाएंगे, और निशांत से जब दूरी बनाएंगे तो हमारी चलेगी या हम जो है सो लीड करेंगे। अब इसी खेल को लेकर के एक तरीके से अंदर खाने टूट भी है। हालांकि अब ये टूट, नाराजगी का क्या असर होता है, क्योंकि ये तमाम चीजें, कुछ चीजें पर्दे के सामने है, कुछ चीजें पर्दे के अंदर है। नीतीश कुमार दिल्ली चले ही गए हैं, हालांकि वो रह रहे हैं बिहार में ही, पहले भी कहा गया था कि हम बिहार में ही रहेंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से उतने सक्रिय नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार ने आशीर्वाद भी दिया निशांत को, लेकिन अब जदयू के अंदर एक नया खेल शुरू हो गया है, वर्चस्व का खेल शुरू हो गया है। निशांत को अपने पास रखने की, अपने तरीके से जो है प्रयोग करने की, चलाने की कवायद या खेल जो है वो शुरू हो गया है, और कहा गया कि टीम निशांत को इसी रणनीति के तहत खत्म करने की कोशिश की गई, और चर्चा अब इसी को लेकर के है। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का आगे का रास्ता क्या होता है। क्या निशांत इन तमाम चीजों को समझ पाएंगे? निशांत की जो राजनीति रही है, अभी तक बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि निशांत वाकई चाहते क्या है, निशांत क्या वाकई राजनीति को समझ रहे हैं, क्या निशांत बिहार की राजनीति को समझ रहे हैं और अंदर खाने जो खेल चल रहा है उसको समझ रहे हैं, अपने पराये की जो भेद है या जो मर्म है उसको समझ रहे हैं। और नीतीश कुमार ने जिस तरह से एक लकीर खींची, क्या उस लकीर में आगे निशांत जोर पाएंगे? और ये तभी संभव होगा जब निशांत जदयू की राजनीति को समझेंगे। बिहार की राजनीति तो खैर बहुत बड़ी हो जाएगी, जदयू के अंदर खेल जो चल रहा है उसको निशांत कितना समझते हैं ये आने वाले समय में पता चलेगा। हालांकि बहुत कुछ अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद और निशांत टीम की तरफ से किसी को जब जगह नहीं मिली, तो चर्चा इसी बात को लेकर के हो रही है कि निशांत के पीछे जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि निशांत मजबूत हो और पार्टी मजबूत हो, निशांत इशारे पर चले। हालांकि ये अंदर खाने चर्चा है, देखना दिलचस्प होगा कि अब इसमें सामने आकर के और कौन कौन से बयान आ रहे हैं और निर्णय और फैसले कौन कौन नेता कर रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है। हालांकि एनडीए एकजुट है, इस तरह से आपको दिखा गांधी मैदान में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, लेकिन दबे पांव और दबी जुबान, ऑन द कैमरा भी ऑफ द कैमरा भी अब लोग विरोध कर रहे हैं। और अंदर जो सियासत चल रहा है, अंदर जो राजनीति हो रही है पार्टी के अंदर, अब उसकी चर्चा लोग कर रहे हैं धीरे धीरे, और यह लग रहा है कि आने वाले समय में एक बड़ा बवाल का रूप ले सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना है, लेकिन अगर आप स्वराज पोस्ट के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो आप वहां पर सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए और अपनी टिप्पणी, अपनी राय जरूर रखिए कि आखिर निशांत टीम को खत्म क्यों किया जा रहा है, और कौन लोग हैं जो नहीं चाहता है कि निशांत मजबूत हो, कौन है जो निशांत
को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे इस पेज को स्वराज पोस्ट को फॉलो जरूर करिए। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री